देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। राइजिंग इंडिया न्यूज 24 से मैं राजेश साहा। जैसा कि देखेंगे, हड़ताल अभी तक जारी है, इसी के बारे में बात करने आए हैं। वकील साहब, हड़ताल कब तक चलेगी? और देखिए, ये हड़ताल हमारी मंडी समिति जो जिला जज महोदय द्वारा एक तानाशाह की तरह कार्य करते हुए वकीलों के विरुद्ध एक्ट किया गया, उसके विरोध में जारी है। और 29 अक्टूबर से आज 7 दिसंबर हो चुका है और अभी भी हमारी जो हड़ताल है यथावत जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान हमारी बार के द्वारा किया गया। जो हमारी डिमांड थी अभी उस पर जो हमारी प्रशासनिक जुडिशरी में जो प्रशासनिक कार्य देखते हैं कि ये महोदय सीजी महोदय, इनके द्वारा अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो अभी हमारा धरना वैसे ही शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी किया, हम लोगों ने मानव श्रृंखला भी बनाई। जो भी हमसे बन पड़ेगा उसके लिए जो भी शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। 2 महीने होने वाले हैं जी, दूसरा महीना शुरू हो चुका है आपका और अब तक फैसला नहीं हुआ जी। तो क्या ये अनवरत ऐसी अगर चलती रहेगी तो समस्या तो अनेक आएगी जी। देश आजादी के लिए 1857 में मेरठ की धारा से बिल्कुल फूका गया था और 1947 में हमें आजादी मिल गई। तो हमारी जो बात है घर से बात, जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं उनके विरुद्ध जो कार्य किया गया, जो मारपीट उनके विरुद्ध की गई, उसके चलते ये तो भी बहुत कम कुछ हुआ है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। अभी हमारी 22 जिलों की मीटिंग कल हुई थी, उसके चलते हमारी जो कार्यकारिणी है उसकी जो सहमति बाकी लोगों से बनी है, उसके तहत अभी 14 दिसंबर में जो राष्ट्रीय लोक अदालत होने वाली है उसका भी हम लोग विरोध करने जा रहे हैं। और हमारी तो सिर्फ प्रशासन से एक ही मांग है, जिला जज साहब का यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। इवन जैसा उनका एक्ट है वो तो निलंबन के लायक है, निलंबन किया जाएगा। हम अपनी बात के निर्णय के साथ हैं। जब तक हमारी बार हड़ताल रखेगी, जैसा उनका निर्देश होगा हम यथावत उसको करेंगे और अनवरत हमारी हड़ताल तब तक चलती रहेगी जब तक इस पे कोई निर्णय नहीं होगा। क्या ऐसा लगता है कि हड़ताल तो अनवरत जारी रहेगी, ठीक है, इस मांग के चक्कर में, इस हड़ताल की वजह से परेशान तो अधिवक्ता ही बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेगी बार? इसके लिए बार ने क्या सोचा है? जी, ये सम्मान की लड़ाई है, अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों के लिए लड़ने वाला सिर्फ वकील होता है। बाकी आपने शायद, मुझे नहीं लगता किसी व्यक्ति को देखा होगा अधिकारों के लिए लड़ते हुए। और ये प्रोफेशन जो हमारा है बड़ा रॉयल प्रोफेशन है, इसीलिए एडवोकेट को एक डॉक्टर के बराबर समकक्ष समतुल्य माना गया कि दोनों लोग जान बचाते हैं लोगों। डॉक्टर अपने प्रोफेशन में बचाते हैं और एडवोकेट अपने प्रोफेशन में लोगों की जान बचाते हैं। तो हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो राइट्स हैं, उनको कैसे सेव किया जाए, कैसे सेव किया जाए, कैसे हम लोग खुद को सुरक्षित समझे। हम लोगों के जो अगेंस्ट कोर्ट प्रमाइसिस में जो एक्ट हुआ ये बहुत गलत एक्ट था। नियम अनुसार 300 मीटर की परिधि में बिना जिला जज की परमिशन के पुलिस घुस नहीं सकती है जी, किसी अपराधी को अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये परमाइसिस एडवोकेट्स का है। बार और बेंच का समन्वय हमेशा से रहा है और हमेशा भविष्य में भी रहे, ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। तो जिला जज महोदय के आदेश पर यहाँ पुलिस आई, पुलिस ने मारपीट की जो किसी भी प्रकार स्वीकार्य नहीं है। हमारे अधिवक्ता साथी को चोटें आई। मैं अभी आपने एक सवाल किया कि जो अभी बाकी अधिवक्ता हैं उनका क्या होगा। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होता, तो जो भी अधिवक्ता साथी हैं उन्होंने कोई कंप्लेंट इस प्रकार की नहीं की है
कि हम इस हड़ताल से परेशान हैं, तंग आ चुके हैं, हमें काम करने दीजिए, तो ऐसा कहीं कुछ कुछ सुनने में नहीं आया। तो ऐसी स्थिति आ तो सकती है। देखिए, परिस्थितियों पर सब निर्भर है। भविष्य में क्या परिस्थितियां होने वाली हैं, ये तो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ। हो सकता है कि कल कुछ बेहतर हो जाए जी। मेरी जानकारी में आया है कि जिला जज महोदय द्वारा कोई पत्र हमारी कार्यकारिणी को भेजा गया है, बार अध्यक्ष जी के नाम भेजा गया है कि आइए और बैठ के बातचीत करते हैं। तो मेरा उस पर सजेशन यही है कि युद्ध के में जब युद्ध होता है तो शांति ही युद्ध का परिणाम भी है। समझौते हर युद्ध में होते रहे हैं और समझौते के आधार पे हर लड़ाई के जीतने के बाद भी वार्ता के टेबल पे तो आना ही पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो वार्ता तो आवश्यक है। वार्ता के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और पहले सफेद कबूतर उड़ाया करते थे, कोई युद्ध हो रहा है उसमें सफेद झंडा दिखाने का मतलब है कि हम लोग शांति चाहते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि जिला जज महोदय द्वारा जो पत्र, जैसा मेरी जानकारी में आया है, मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा आया ही है, जो मेरी जानकारी में आया है उससे मैं अवगत करा रहा हूँ आपको कि ऐसा कोई पत्र जिला जज महोदय द्वारा भेजा गया है बाद में कि आइए बैठ के वार्ता करते हैं। तो जब उन्होंने सफेद झंडी दिखाई है तो मैं बार अध्यक्ष जिसे यही निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ बहुत विद्वान अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता हैं, उनकी कोई कमेटी गठित करें और इस हड़ताल का निर्णय निकालें। खेद प्रकट किया जा सकता है, एक दूसरे को बैठा के समझाया जा सकता है, समझौते क्या रास्ते तो बहुत हैं, रास्ते तो बहुत हैं। बिल्कुल। हम वकील भी एडमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वकील एडमेंट है, नहीं ऐसा ही होना चाहिए। तो जो भी उचित निर्णय निकलेगा वो बार के माध्यम से निकलेगा, हमारी जो कचहरी है उसके सीनियर अधिवक्ताओं के माध्यम से निकलेगा, और जैसा वो लोग कहेंगे हम उनके साथ। ठीक है, कहने का मतलब ये है हर युद्ध के बाद वार्ता से ही समाप्ति होती है। समाप्त होने को, युद्ध होने के बाद भी, युद्ध होने से पहले भी, युद्ध को खत्म करने के लिए भी वार्ता आवश्यक है। आपका भी जुडिशरी के साथ लड़ाई, प्रशासन के साथ लड़ाई चल रही है, आपको भी वार्ता करके ही, टेबल पे आकर के ही समझौते करने चाहिए। आपका भी यही निर्णय है? मेरा सिर्फ यही कहना है, अध्यक्ष महोदय से मेरा सुझाव भी यही है। अपनी बार के जो साथी हैं, जो अधिवक्ता हैं, जो हम भी उस प्रोटेस्ट में साथ हैं, और जिस दिन से स्ट्राइक शुरू हुई है और आज तक हम भी उनके साथ हड़ताल पर है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और चलेंगे, क्योंकि हमारी बार का मामला है, अधिवक्ताओं के हित का मामला है। और मेरा अपना सुझाव, मैंने पहले आपको बताया, मेरा अपना सुझाव यही है, अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, अगर कोई ऐसा पत्र उन्होंने प्राप्त किया है तो उसके चलते आप अब जीबी बुलाएं, जनरल बॉडी की मीटिंग होती है हमारे यहाँ, तो और उसमें वो चीजें तय हो कि किन किन लोगों को चयनित किया जाए, कौन कौन लोग वार्ता के लिए वहां जाए और उनसे बात करें। वकील साहब, समस्या अनेक, समाधान सिर्फ एक, वार्ता। कहां तक पहुंची अब? वार्ता अभी जीरो स्टेज पे। अभी कोई, जो मेरे बड़े भाई ने बोला कि पत्र, मेरी बार अध्यक्ष माननीय श्री दीपक शर्मा जी से बात हुई थी, उन्होंने इस पत्र को नकारा है कि कोई पत्र नहीं आया। बस केवल ये सुनने में आया है कि किन्हीं जज साहब ने, किसी एडीजी ने, उन्होंने बोला है कि केवल मुंह से बोला है कि भाई आप आए और वार्ता करें, इस टाइप से बोला है। बाकी कुछ लिखित में तो कुछ इस तरीके का आश्वासन अभी आया नहीं है, जहां तक मेरी नॉलेज में नहीं है जी। बाकी अगर भारत अध्यक्ष या सचिव या कार्यकारिणी के पास अगर कुछ इस तरीके की सूचना हो तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो उन्होंने कोई इस तरीके की अभी कोई ओपन नहीं की है ये बात की भाई वार्ता के लिए कोई हुआ है लेटर। अतुल क्या कीजिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो भी परेशान हो रहे होंगे आपसे, आप इन हड़ताल की वजह से? देखिए, अधिवक्ता जो सदैव, जब से देश आजाद हुआ है और अब तक इन क्लाइंटों की ही लड़ाई लड़ता है। दबे कुचले, शोषित, वंचित, जो बिल्कुल सबसे नीचे पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो बिल्कुल न्याय के हाशिए पे है, जिसे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हम अधिवक्ता तो उनके भी केसेस लड़ते हैं और हमेशा से ही पूरा ईमानदारी के साथ हम उनको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करते हैं और दिलाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे वादकारी हैं या जो हमारे यहाँ क्लाइंट है वो हम अधिवक्ता समाज से कहीं मतलब नाराज होंगे, तो मुझे नहीं लगता। इक्का दुक्का जो होते हैं
वो बात अलग है, हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं। जस्ट बिकॉज अगर अधिवक्ता को न्याय कक्ष में न्याय नहीं मिलेगा तो वो कहाँ जाके न्याय मांगेगा? तो ये ऐसा तो नहीं है। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है जी, आज बच्चा रोनी गा करके चिल्ला रहा है, अब फिर भी सुन नहीं रहे कोई। देखिए बार और बेंच का इतना, मैं पहले भी बोला था, बड़ा मधुर संबंध रहा है स्टार्टिंग से। ऐसे यहाँ जिला जज रहे हैं, पूर्व में क्या था, क्या नाम था, जितेंद्र सिन्हा जी जनपद न्यायाधीश रहे हैं। उनका ऐसा व्यवहार, इतना व्यवहार कुशल जी बिल्कुल सही जनपद बिल्कुल सही न्यायाधीश है। मैं कह रहा हूँ उनका डीजे और रेड कारपेट डाल के प्रॉपर बैंड बाजे से, मैं कह रहा हूँ 3-4 हजार अधिवक्ताओं के आंखों में आंसू थे। अधिकतर लोग उनकी विदाई के लिए उनसे हाथ जोड़ के, और मतलब इस तरीके से, क्योंकि कोई वादकारी चला जाए, कोई अधिवक्ता चला जाए कानून की बात लेके लीगल पॉइंट पे, वो बिल्कुल जैसे न्यायपालिका में न्याय होना चाहिए ना, वो एक बार जितेंद्र सिन्हा जी से अगर ये इस तरीके की ट्रेनिंग ले लें तो ये सभी को न्याय मिल जाएगा, समस्या का समाधान कर जाएगा। अच्छा, अभी जैसा कि देखा गया कि तहसील में भी हड़ताल शुरू हो गया है, तहसील भी बंद कर दी है, और इसके साथ साथ एक और चीज हुआ है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ बार के जो आपके अधिवक्ता है उनको सस्पेंड भी किया गया है, कुछ ऐसा किया गया। भाजपा के जो नेता वगैरह थे, इस तरह का आया था अखबारों में, मीडिया में, वो क्या कहेंगे? एक्चुअली में वो तो बार का निर्णय है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, बार ने ये जो निर्णय लिया किस आधार पे लिया था? एक्चुअली में उनको, माननीयों को, इन लोगों ने बाद में बोला कि भाई हमारा इस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, आप आए और हमारा सहयोग करें। तो आई थिंक वो अपने किसी निजी कारणों से या जो भी है वो नहीं समय दे पाएंगे, तो वो क्या है। हालांकि वो तो इसमें मैं कुछ ज्यादा, वो लोग सत्ता पक्ष के ही है। हाँ, सत्ता पक्ष के हैं। देखिए बात ये है, जुडिशरी में सत्ता का क्या यूज? जुडिशरी तो एक निष्पक्ष, हाँ, मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो उसमें तो जुडिशरी का कोई ज्यादा रोल भी नहीं है, मतलब वो सत्ता का कोई रोल भी नहीं। जी जी, क्योंकि स्वतंत्र है सारे न्यायपालिका के, तो बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका का ही विधिवेताओं ने वो किया है, रखा है। और मैं तभी तो कह रहा हूँ, आप एक बात बताएं, जब स्वतंत्र न्यायपालिका में एडवोकेट का सबसे बड़ा रोल है न्याय दिलाने के लिए इस समाज में, किसी छोटी बच्चियों के साथ कई इतने गंभीर वो होती हैं, रेप की अटेम्प्ट होते हैं, कई बार रेप करके मार दिए जाते हैं, मर्डर, हत्या, लूट, डकैती, और जब अधिवक्ता इतने भयंकर केस हैंडल करते हैं तो उनके लिए क्यों इस तरीके से, और फिर दबाव में वो काम करेंगे क्या? नहीं ना। मैं ये कह रहा हूँ, जब दबाव में वो कभी जीवन में काम करेगा ही नहीं अधिवक्ता समाज, क्योंकि अगर अधिवक्ता खुद दबाव में रहेगा तो न्याय की बात पुकारेगा कैसे कर सकते हैं? कैसे? तो मेरा तो मानना ये है कि दबाव तो नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज देखिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज हो रहा है, डिग्निटी। डिग्निटी एक शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण, सभी की, जजेस, एडवोकेट, एक कॉमन मैन, सबके डिग्निटी को कैसे हमें मेंटेन करके रखना है। अपनी जो ये संविधान ने हमें जो ये अधिकार दिए हैं, है ना, आर्टिकल 21 है, लाइफ टू राइट है, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है हर व्यक्ति को, तो वो तो सभी के राइट है। और स्पेशल अधिवक्ता जो सभी की आवाज उठाता है, अगर उसी की डिग्निटी पे सवाल उठेगा तो फिर तो बड़ा कठिन काम। न्यायपालिका को तीसरा स्तंभ माना गया है। न्यायपालिका, क्या ऐसा नहीं लगता कि इन समस्याओं की वजह से, इन हड़ताल की वजह से कहीं सवालिया निशान तो नहीं आते इसमें? क्या आप ऐसा सोचते हैं? सवालिया निशान, देखिए, अगर कहीं किसी एक व्यक्ति के कृत्य से हम पूरी न्यायपालिका के मंदिर को हम वो नहीं कर सकते दागदार, क्योंकि रात दिन जजेस भी, देखिए दागदार मींस की जजेस, मैं बताता हूँ उस सवाल का ही मैं जवाब देता हूँ। जिस प्रकार से सभी अधिवक्ता, मैं कह रहा हूँ 100%, 99.99% अधिवक्ता अपने बड़ी डिसेंट तरीके से वकालत करते हैं, उनको न्याय दिलाने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, रात भर पढ़ते हैं, लिखते हैं, नए नए एक्ट आते हैं, उनको फिर अपडेट रहना पड़ता है वकील को। एक अच्छे एडवोकेट का यही रोल है, क्योंकि अगर नहीं अधिवक्ता रहेंगे। दूसरी चीज आपने क्या बोला कि न्यायपालिका का तीसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है इसमें। हाँ, दूसरी चीज, जजेस भी हमने हमारे खुद भी कई सारे, मैं ओपनली नहीं बोल रहा क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, बट कितने सारे मेरे जजेस हैं, फैमिली में भी और भी कई जगह है ना, फ्रेंड भी हैं, वो इतने डिसेंट वो हैं, क्या बोलते हैं, अधिकारी, न्याय के अधिकारी, कि वो बिल्कुल न्याय, एक जैसे कहते नहीं न्यायमूर्ति, बिल्कुल डिसेंट, वो निष्पक्ष न्याय देते हैं, ऐसा नहीं है।
तो सिर्फ एक दो घटनाओं की वजह से या आवेश में आई हुई घटनाओं, चाहे वो जजेस की तरफ से हो चाहे वकील की तरफ से, हम छोटी मोटी बात के ऊपर पूरे अपनी न्याय प्रक्रिया को हम सवालिया घेरे में नहीं खड़ा कर सकते। मैं इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, अब समस्याओं का समाधान कब तक आने की उम्मीद लग रही है आपकी तरफ से? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी तरफ से तो हम तो मैंने आपको पहले भी शायद बोला होगा, मैं तो ये चाहता हूँ एक सेकंड के लिए भी न्याय कार्य बाधित ना हो जी। जुडिशरी मतलब न्यायिक कार्य एक सेकंड के लिए भी बाधित नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई सारे जजमेंट में बोला है कि एडवोकेट इज द लॉ ऑफिसर, कोर्ट ऑफ द ऑफिसर, ठीक है, एडवोकेट इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एडवोकेट इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एंड एडवोकेट है ना? इज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट आल्सो, ठीक है, आल्सो सब यूज किया। सो बोथ आर द सेम, नॉट अ जज, Not just right. not a judge, or we are not a servant. Yeah, Because you are not taking exactly. even a single rupees from any government and other resources. So other ये तो सेवा भाव के लिए हमारा पैसा है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि भी ये हो गया वो गया, तो हम तो बिल्कुल सेवा भाव। कोई गरीब भी आता है, कई बार कितने सारे फ्री में हम केस करते हैं, मैं तो लीगल एड देते हैं, फ्री हाँ लीगल एड देते हैं। भाई किसी के अगर जेब में रुपया नहीं है तो ऐसा थोड़ी है कि वो न्याय के मंदिर से वो ऐसी खाली हाथ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई 1 रुपया भी लेके आ गया और वो कहता है रिक्वेस्ट करके कि सर हमारे पास नहीं है, तो ठीक है, जी जी। तो क्योंकि एक से एक पैसे वाले भी क्लाइंट होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये है। और दूसरी चीज न्यायपालिका बढ़िया चल रहा है। कहीं कहीं जो प्रॉब्लम्स हैं तो उन पे हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी नजर बना के रखते हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रहा इस मुद्दे को ये क्यों इतना डिले कर रहे हैं। मैंने जो आपसे पहले बोला कि न्याय कार्य एक सेकंड के लिए बाधित नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे जो हम अधिवक्ता समाज पे अपनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और इवन हमारे सारे वादकारियों के ऊपर हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो हम तो नहीं चाहेंगे हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से बोलेंगे कि इसकी तत्काल रूप से इसको समाप्त करें, इस गतिरोध। क्या हड़ताल और बढ़ने वाली है? अभी कल 22 जनपदों की मीटिंग हुई थी, अध्यक्ष साहब, और क्या फैसला हुआ उसमें? उसमें बोला अभी अनिश्चितकालीन है। 14 दिसंबर को लोक अदालत का बहिष्कार है पूरे 22 जनपद में, और अगर तब तक गतिरोध ये खत्म हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो अभी तो अनिश्चितकालीन। तो यह बाहर का जो भी निर्णय होगा हम साथ हैं। थैंक यू। राइजिंग एंड नोटिस में राजेश जैसा कि देखेंगे 29 तारीख से ये हड़ताल जारी थी। आज 7 दिसंबर आ चुका है, अब तक हड़ताल जारी है, और लगता है ऐसा है कि हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि बीच की बैठ करके वार्ता होकर के इसका समाधान ना निकले। राइजिंग एंड नोटिस में राजेश सर, धन्यवाद।